अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश नाउ। मैं हूं अली सरवर। आप सबसे पहले तो इश नाउ की पूरी टीम की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। जहाँ जहाँ ईद मना रहे हैं आज के दिन, पूरे पाकिस्तान और आलम इस्लाम में सबको हमारी जानिब से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। ज़ाहिर है ईद इनाम होता है। रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े इस बार पूरे रोज़े हुए और आप सब ने यकीनन रखे होंगे, इबादत की होंगी। सबसे अल्लाह ताला आपके रोज़ों को, इबादत को कबूल मकबूल फरमाए। ईद का दिन है, खुशियों का दिन है और ज़ाहिर है छोटी छोटी हल्की फुल्की जो गुफ्तगू होती है, फिर चिट चैट भी होगी आज के इस प्रोग्राम में। स्पेशल प्रोग्राम है हमारा। स्पेशल एक तो ईद, और फिर हमारी ईद इसलिए भी हो गई कि आज पाकिस्तान के लेजेंड सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम दुनिया में रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, ये बड़ी बात होती है। देखिए, हम जहाँ भी बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से भी पाकिस्तान को लोग जानते हैं कि अच्छा उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से। तो ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। और दोनों शख्सियत का मैं आपसे तारुफ करा दूं। पाकिस्तान के लेजेंड सिंगर नईम बासरूफी साहब, बहुत शुक्रिया सर, ईद मुबारक हो आपको। आपको भी ईद मुबारक। और इस वक्त जो सबसे पहले HTV को बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी हैं, जो मुसलमान ईद मना रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत दिली ईद मुबारक। नवेद ज़ुबैरी साहब किस तारुफ के मोहताज नहीं, और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। आज सियासी बात ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि जो बिहाइंड द कैमरा इनकी ज़िंदगी है उसी हवाले से हम बात भी करेंगे, हल्की फुल्की गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी तशरीफ़ लाए। ईद मुबारक आपको भी। थैंक यू। आपको भी ईद मुबारक, और जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारे देखने वालों को ईद मुबारक। सबसे पहले नईम बासरूफी साहब क्या कहेंगे? ख़ास तौर पर मैं इसलिए भी जानना चाहता हूँ, इस बार एक बड़ा सीरियस सवाल से मैं आगाज़ करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले कुछ बरसों में कोविड भी था, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार 60% पिछले साल के मुकाबले में कम लोगों ने ख़रीदारी की है। क़ुव्वत सकत नहीं रही महंगाई की वजह से। क्या कहेंगे आप कि ज़ाहिर है हमें इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए, ख़ास तौर पर बाब इख्तियार को? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखें, ये आवाम जो है ना मासूम होती है, और आवाम इतनी, जितना हम समझते हैं ना आवाम तेज़ है, आवाम इतनी, हमारी आवाम बड़ी मासूम है। और जो लोग दुनिया में तेज़ चल रहे हैं, वो पता है सबको कौन कौन तेज़ चल रहे हैं। उनकी वजह से वो तेज़ चल रहे हैं और तेज़ चल रहे हैं और तेज़ चल रहे हैं। हमारी आवाम बेचारी और डाउन टू डाउन हो रही है। तो कम से कम आवाम को जो इधर उधर की बातें करके छोड़ के सबसे आवाम का सोचें कि किस तरह इनको रिलीफ मिले। ये बेचारे किसी तरह, बताए 100 में से हाफ तो कर दो कम से कम यार, 10% पे आवाम इतना तो कम से कम रिलीफ मिले। हाफ ले आओगे, आवाम खुश हो जाएगी, खुदा की कसम खुश हो जाएगी आवाम, क्या कहते हैं। लेकिन आप 10% पे ले आओगे तो आवाम बेचारी रुल जाएगी। और नईम बास भाई, किस तरह लगता है आपको एक शादीशुदा ज़िंदगी आपकी और उससे पहले की ईद, कितना फ़र्क है? यार मत पूछें। स्टार्ट शादी से पहले की ज़िंदगी भी और शादी के वक्त भी अच्छी ज़बरदस्त मज़ेदार काम था, लेकिन ये इस वक्त की जो पोजीशन है ये बड़ी 3-4 साल में बहुत ज़्यादा तबाह हुई है। लेकिन उससे पहले मैं बोलता हूँ, शादी से पहले तो आपको पता है क्या मस्तियाँ होती थी। गली में कंचे खेल रहे हैं तो लट्टू खेल रहे हैं, पतंगे उड़ रही हैं। वो दौर पता नहीं कहाँ चला गया, खुदा की कसम वो मस्तियाँ ही कहाँ चली गई। नवीद भाई, भाईचारा आपस में, मोहब्बतें दोस्तों की, गलियों में क्रिकेट हो रही है, जहाँ नाइट मैच है, रौनकें, पता नहीं कहाँ चले गई, वो लोग कहाँ चले गए। और सिर्फ उसके जिम्मेदार यही लोग हैं जो आज महंगाई के भी जिम्मेदार हैं। बस महंगाई के जिम्मेदार हैं, उसके यही जिम्मेदार हैं और कोई भी नहीं है। आवाम आज भी यही चाहती है यार, खुशियाँ चाहती है आवाम कहाँ रोती है बेचारी। इतने कोविड में 2 साल गुजरे, आवाम खामोशी से मुंह बंद करके गुजार दी उन्होंने। बिल्कुल मजाक नहीं है वो 2 साल गुजारना, मैं कहता हूँ मजाक नहीं है, खुदा की कसम। बगैर काम किए घर बैठ के एक चून नहीं बोला आवाम ने यार। इतना तो कम से कम उनको ऑनर दो यार, ऑनर भी दें, उनका ख्याल भी करें। और उन्हीं के लिए आप दावे करके जाते हैं असम्बलियों में, पार्लियामेंट में, कि जनाब आपके लिए हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन होता इसके बरखिलाफ़ है। ज़ुबैरी साहब क्या कहेंगे? आज ईद का दिन है और आगाज़ किस तरह हुआ आपका, और सुबह से शाम तक क्या कुछ करते रहे आप? निसाबी और गैर निसाबी कहते हैं ना, सरगर्मियाँ क्या थी आपकी? सब बता दूँ? अच्छी बात है, बता दें तो। नहीं, और ये बता भी देते हैं, ये बता भी देते हैं। और जो कुछ उन्होंने बताया उसका रिजल्ट आने वाला है, बस चुप हो जाए। यार ट्रेडिशनली ईद की नमाज़ पढ़ी, ईद की नमाज़ आगे जो बेगम ने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हुई थी, ब्रेकफास्ट के साथ सवैये, शीर खुरमा, वो खाया। तो ईद की नमाज़ पढ़ के सीधा अपने घर आते हैं? अपने घर आते हैं, अपने घर के चांद को देखते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीज़ का आगाज़ करते हैं। और उसके बाद फिर कब्रिस्तान गए, वालिदैन की कब्र पे हाज़िरी दी। बिल्कुल। फिर एक बहुत मेरे करीबी कज़न का इंतकाल हुआ था, मेरा फर्स्ट कज़न था, काकयूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, डॉक्टर था, बहुत यंग एज में चला गया। उसके घर गए, थोड़ा सैड मोड था।
उसके बाद बस फिर वापस आ गए शाम में ससुराल गए, जो कि बहुत ज़रूरी है, आपको पता है जाना। बहुत ज़रूरी है। उधर जाके सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है ईद। सास ससुर को सलाम किया, ईदी मिली, बड़ी खुशी हुई। माशाल्लाह। अब जब कभी ईदी मिल जाती है तो बड़ी खुशी होती है, हाँ, हाँ। वरना तो सब छीनने वाले बैठे। दौर ही ख़त्म हो गया, सही कह रहे हैं। और फिर रात को बड़े भाई क्या है वहाँ भी जाएंगे, और यकीनन वहाँ असल प्रोग्राम होता है, सारे भाई बहन उनके बच्चे, तो बच्चों के बच्चे सब जमा होते हैं, फिर उनके साथ कभी कभी मिल बैठने का ये बहाना होता ये है। बहाना होता है, सही बात। 11-12 बज जाएंगे, उसके बाद जाहिर है फिर अपनी जो एक्टिविटी है आपकी, वो तो जाहिर है वो तो नॉन स्टॉप है। वो तो ईद पे भी रहेंगी, वो भी रहेंगे, वो भी रहेंगे। वो भी रहेंगी। नहीं बात भाई आपकी? जी सेम पे यही क्या? रूटीन है। नमाज के बाद जाहिर बात है घर पे आजकल तो हर घर में शीरखुरमा बनता है, वही होता है। और स्पेशली अभी दोपहर में जो कोरमा और बिरयानी बनी है, वो भी एक अलग से काम होता है। सुबह सुबह तो नमाज के बाद शीरखुरमा और ये होता शीरखुरमा, है। लाजमी। क्योंकि ये रमज़ान के बाद जो ईद होती है ना, ये ज़रा थोड़ी सी सुस्त होती है, क्योंकि सब लोग रात को वो आदत पड़ी होती है सहरी वो करने routine, की, हाँ, रात बिल्कुल। जागने की। तो उसके बाद फिर एकदम ईद आ जाती है। तो पहला दिन जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा लोग शाम में टाइम तो करंट आता है लोगों के, सुबह सुबह ये शीरखुरमा खा के सो ही जाते हैं लोग तकरीबन ज़्यादातर ये लोग ज़्यादातर ये कहते हैं लोग कि हम दूसरा सो गए। दिन जो है ना वो बाकायदा फिर भरपूर भरपूर तरीके से फिर आना जाना रिश्तेदारों में, दोस्तों में, यही आपकी रूटीन भी यही है। यही रूटीन है। अच्छा, कोई भाभी से कोई स्पेशली बनवाते हैं ईद पे कोई पकवान आप? नहीं, उनको पता होता है कि क्या इन्होंने शौक से खाना है, वो उसी तरह बनता है वो। तमाम शौक आपके मालूम हाँ भाभी जी, बिस्मिल्लाह। को? अच्छा माशाल्लाह, आपके भी सर पता है सब? हाँ, बहुत टाइम हो गया हमारी शादी को, उनको सब हमारा हाँ, सब पता है। क्या खाना है, कब खाना है। हाँ, किस वक्त खाना है? अच्छा, नहीं बात भाई, क्या कहेंगे खास तौर पर जब आप छोटे थे उस वक्त ज़ाहिर ईदी बड़ा क्रेज़ होता है बच्चों को, तो ईदी हासिल करें। यार 8-8 बोतलें पी जाते थे, मत बात करें। मतलब दीदी जब मिलती थी हम लोगों को, बोतलों की दुकान पे जाते थे सीधा, सिर्फ बोतल पीनी, कोल्ड ड्रिंक पीनी? नहीं क्या होता था यार। 7 अप को किया। हाँ बस। नहीं, वो बचपन में ना, वो तो बात की बात है, पूछा नहीं मैंने अभी। ईदी मिलते ही भाग गया, पतंग ले लेते थे या कंचे। खुदा ही कसम यार, पाक कॉलोनी में हम लोग पैदा हुआ हूँ मैं, बिस्मिल ऑर्डर पता है इनको। कॉलेज के, ये मेरे कॉलेज के भी दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त माशाल्लाह। क्योंकि इन्होंने एडमिशन मेरा कॉलेज में इन्होंने ही करवाया था, उर्दू साइंस कॉलेज। माशाल्लाह, तो आप भी इतने ही पुराने? मैं इनसे 2 साल 3 साल जूनियर हूँ, छोटे हैं, जाहिर है। लेकिन ये है कि बड़ा हम लोग साथ ऐसे ही रहे जैसे एक दोस्त हो जैसे। जाते तो उम्र फिर नहीं। हाँ नहीं रहती। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत मज़ा आता था कॉलेज में। लेकिन ये कि जो आपने सवाल किया कि बचपन की जो चीज़ें हैं ना, ईद वाकई उसी दौर में होती है। अब हमारे बच्चों की है, लेकिन बच्चे भी हमारे अब ना वो ऐसे हो चुके हैं, वो हमें बोलते हैं, हम कुछ बोलें बेटा ये लो ईदी, तो बोलते हैं यार ये क्या है बाबा, यार ये क्या है, मतलब कुछ सीन ही खत्म हो गया। वो खुशी नहीं रही बच्चों के हाँ, पास उनको भी। कुछ ला के खुद दे दो तो पहले से बोलना शुरू होते हैं, बाबा आपको क्या मालूम अभी क्या चल रहा है यार, आपको वही। अरे यार अच्छा भाई, ये पैसे ले खुद ही ले भाई, ये सीन हो गया। बच्चों को क्यों, अब जाहिर है पूरे साल ही बच्चों को आप कुछ ना कुछ रोजाना ला के दे रहे होते हैं, तो ईद के दिन स्पेशल क्या? बस वही ड्रेस वगैरह जो ड्रेस उनके वगैरह, हाँ। लेकिन उनको ज़्यादा पता है अब इसकी नेट की वजह से, उनको ज़्यादा पता है कि हमने क्या लेना है। क्या पहनना है मैं हमने? अपनी खुशी से लाऊंगा तो वो ले तो लेंगे, लेकिन बाद में ये बोलेंगे यार मम्मा बाबा को यार पता नहीं आजकल क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आजकल भाई, कपड़े ही है ना। कपड़े ही हैं। एक बार उनको कुछ अपना वो जिंदगी जाहिर है अपने अंदाज से वो बहुत फास्ट हो गए। फास्ट हो गए। और आपने जब सिंगिंग शुरू की उसके बाद भी जाहिर है ईद का आपका मनाने का चेंज हुआ, फैंस आ गई आपकी, लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा, तो उनके साथ भी सेलिब्रेट किया आपने? वही होता है ना, ईद के दूसरे दिन ही होता है वो। ईद वाले दिन तो पूरा प्रॉपर घर वालों को टाइम देना होता है, और उनको पता होता है आज टाइम देगा, और कल के बाद भूल जाओ, तो वही होता है बस। फिर पहले दिन घर वाली, बाद में बाहर वाली। अच्छा माशाल्लाह, दोनों का मतलब ये तो फैन को भी आपको पता है ना, फैंस जो होती हैं सर उनको फैंस, टाइम देना। फैंस हैं भी और हैं भी। दोनों है, दोनों है। मैं तो मेल फीमेल दोनों है। इनकी मेरी नहीं। बच रहा है। ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं आपकी भी है, आपके दोस्त तो है ना। दोस्तों से क्या होता है, दोस्त तो है, फैन नहीं है। मशरूब मशरक फिर माशाल्लाह उसके बाद जी पूरे रमजान पिया है मशरूम रूह अफ़ज़ा, जी, बहुत जी। शौक से पीता नहीं भाई आप भी? जी पूरा रमज़ान माशाल्लाह रूह अफ़ज़ा ही पिया है। तो अब तो ईद के बाद तो फिर नहीं पीते? नहीं रूह अफ़ज़ा पियेंगे क्यों। अच्छा, उसका नाम भी रूह अफ़ज़ा है? नहीं चलेगा भाई, रूह अफ़ज़ा भी अभी क्योंकि आदत पड़ी है ना थोड़ी सी, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, उस तक आने में टाइम लगता है? टाइम लगता है। सर आपका भी मशरिक़ से मशरूम मगरिब तक जाते हुए मगरिब तक के बाद के टाइम। हाँ टाइम लगेगा। अच्छा सर, सिंगिंग में अब एक ज़माने में बड़ा ये किरदार हुआ करता था, ख़ास तौर पर जब नए नए हमारे टेलीविज़न आए, ख़ास तौर पर STN NTM के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, म्यूज़िक चैनल चार्ट, इस तरह के प्रोग्राम्स अब ख़त्म हो गए। उससे आप समझते हैं कोई फ़र्क पड़ा है ख़त्म होने से, या सोशल मीडिया आ गया है तो उससे भी बल्कि ज़्यादा बेहतर अंदाज से कोई भी शख्स अपने आप को सामने ला सकता है? ऑनेस्टली बताऊँ कि अब शोबिज़ की जो आप बात कर रहे हैं, शोबिज़ अब रहा ही नहीं। मतलब आप 90% शोबिज़ ख़त्म समझें,
सिर्फ ड्रामे चल रहे हैं बस इंटरटेनमेंट में, बाकी हमारे पास कोई इंटरटेनमेंट नहीं है शोबिस के अंदर। और फिल्म इंडस्ट्री आपको पता है तकरीबन सही है, एक फिल्म हिट होती है उसके बाद उसी रो में चल पड़ते हैं लोग, तो बाकी फ्लॉप होना शुरू हो जाती है। लोगों को ये नहीं पता कि एक अगर उस टाइप की हिट होगी तो कोई और भी रहते हैं, बिल्कुल, रास्ते हैं, बिल्कुल। कोई और बहुत भी से रास्ते हैं, बहुत से वहाँ से निकले सब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ रह गई है बस पाकिस्तान में। उसके लिए लोग हर वक्त बैठे रहते हैं बस टीवी के आगे, अब क्या हुआ, अब कितना पेट्रोल बैठे बढ़ गया। बैठे बैठे लोगों के ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो रहे हैं, रहते हैं। पहले लोग देखते थे, अच्छे टैलेंटेड प्रोग्राम भी आते थे, शहर के शहर खाली हुए थे, ड्रामे चलते थे उस दौर में, सन्नाटा, शहरों में सन्नाटा होता था, बिल्कुल ऐसे ड्रामे भी थे। वो नहीं, कहाँ टीवी गए के, वो? बिल्कुल, यही बात बिल्कुल। दिमाग है, वही इंसान है, वही दिमाग है, लेकिन अब एक बंदा दिमाग लगा नहीं रहा, बस वो चाह रहा है कि इसी तरह मैं बस किसी को पैसा खींच लूँ, बस पैसा आ जाए, बाकी हो ना हो छोड़ो। मेहनत नहीं रही लोगों में, पैसों के लिए ज़्यादा वो है भागदौड़। अच्छा, आप नहीं समझते कि उस ज़माने में सिर्फ पीटीवी था तो किसी भी नए सिंगर के लिए वहाँ जाना बड़ा मुश्किल था, अब बनिस्बत आसान हो गया? अरे हमसे मत पूछो कैसे, 3-3 घंटे बिठा देते थे, प्रोड्यूसर कमरे में हो या ना हो, प्रोड्यूसर के कमरे में ऐसे खड़े होते थे, तो अगर सिर्फ बोलते सलाम अलैकुम, अबे क्या है भाई बाहर जाओ यार, ये रवैया प्रोड्यूसर्स का, रवैया था। फिरौन बने हुए थे। फिरौन थे, फिरौन की भी शायद मेरे हिसाब से कम होगा, ऐसी आंखें ऊपर थी। अब वही लोग हमसे, अब जब हमारे नाम हो गए तो वही लोग कभी मिलते हैं हमें, बेटा बात सुना, हम फिर भी वो ऑनर देते हैं कि ये आपका यार, अखलाक है, यार, वो उनका था, बिल्कुल। सीनियर हैं, बड़े हैं, लेकिन वो उसे भूल जाते हैं। लेकिन हमें याद होता है, याद है कि यार इस बार इसने एक बार हमें वहाँ से ऐसे निकाला था, भेजा पता नहीं कहाँ से आए थे ये लोग, मतलब ये रवैया था सीन लेकिन उस ये- जमाने में। हालांकि ऐसा टैलेंट था इसका, ये कॉलेज में कैंटीन में हम कभी जब ब्रेक होता था हम सुनते थे, यार रफी गाना तो सुनाओ, वो ये सुनाता था तो दिल के लड़के समा बांध देते थे। सब ऐसे देखते थे, और हर एक का होता है टीवी पे क्यों नहीं आते, टीवी पे क्यों बल्कि नहीं एक आते। ज़माने में एक मैं प्रोग्राम देख रहा था उमर शरीफ साहब का, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का वो भी। आमीन। उन्होंने कहा था नईम बास के लिए कि ये महफिल लूट सिंगर है, जिस महफिल में नईम बास होगा तो बस फिर आप दूसरे सिंगर सोच रहे होते हैं कि अब होगा क्या हमारे साथ। तो ये उस ज़माने में भी था कि पहले नईम बास को गवाएं या हम जाएं, पहले क्या करें? एक्चुअल में स्टार्ट किया तो स्टेज का भी जितना एक्सपीरियंस नहीं था। कॉलेज के शो जब होते थे हम लोग कहीं वहीं जाते थे, लेकिन लोग जब भी गाता था लेकिन लोग उड़ जाते थे कि यार ये क्या है। हालांकि मैं तो इतना प्रोफेशनल तो नहीं था, कॉलेज में पढ़ते ही थे। और जब फिर एल्बम कैसेट का दौर आया, कैसेट का दौर, कैसेट की जो मेरी कैसेट्स आई वो हिट हुई, लेकिन स्टेज का फिर भी एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसे ही था, किराए की मोटरसाइकिल लेते थे, गली गली लालू खेत, कभी लियारी, कभी कहाँ कहाँ शो जहाँ होते थे तो वहाँ पे 300-300 400 के शोज करते थे। अच्छा, एक शो की हाँ मतलब ये था भाई, और उसमें भी चीटिंग हो जाती थी, 4 शो रात के किया और नजर ही भाग गया। ये भी होता रहा है। मतलब हाँ बिल्कुल ऐसा होता था, और स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल थी, क्योंकि कराची एक गढ़ था, हब था शोबिस का। कराची में एक फैशन था कि अगर किसी की शादी भी है तो शो कराएंगे, किसी की बर्थडे भी है तो शो होगा। वैरायटी शो बहुत ज़्यादा हाँ अरे गली गली, थे, गली यानी लियाकताबाद ही हिस्से में तो 8 शो हो रहे हैं समझ लो, नाजमाबाद में 4 शो हो रहे हैं, पता लगा लांडी में 5 हो रहे हैं, इसमें पता लगा हम 6 जगह बुके। अब एक रात में 8-8 शो भी किए हमने। अब पता है क्या स्पीड होगी, कहीं मोटरसाइकिल पे जाके वो पहुंचे, जाहिर है वो स्टेमिना भी चाहिए उसके लिए, वो है भी नहीं। इसलिए स्ट्रगल की हमने, और आज जो हमने हमारा स्टेमिना है 3-3 घंटे गाने का स्टेज पे, वो जो हमारा लाइव गाना आसान नहीं है कि बहुत मुश्किल। 2 गाने हमने देखा है, बहुत सारे सिंगर तो आते हैं कि कैसेट या सीडी का दौर आया तो वो लगा दें यार, बस हम गा एक लेंगे। रात में 8-8 शो किए, समझो आधा घंटा भी गया तो 4 घंटे का 4 घंटे तो हो गया। और जब पब्लिक सामने बैठी हो ना, तब आपके हाथ में माइक हो ना तो लग पता जाता है। हाँ 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 हाँ, अगर पब्लिक को आपके देख अगर नहीं है कर। ना, आपको रिटर गाने गाने तो वो उनके बस का नहीं है। बिल्कुल। नहीं बात भाई, कौन से सिंगर थे जब आपने कदम रखा इस फील्ड में जो बड़े उस जमाने में बड़े नाम थे और आपका दिल करता हो कि इनके साथ स्टेज में भी शेयर करूं? देखिए जब मेरी स्ट्रगल टाइम में तहसीन जावेद, हसन जहांगीर, अरशद महमूद, ये अपने शेखी साहब, सलीम जावेद, शेखी, सलीम जावेद भी, ये सब सीनियर हैं मुझसे। और मैं जब आया हूँ तो ये सब इनका इस वक्त कराची में, इवन अली हैदर, अच्छा अली आ चुका था। हाँ अली हैदर, क्योंकि NTM आया था जब, तो अली हैदर, ये सब, ये भी एक पूरी लॉट आई थी। सही, ATM याद है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस ATM था, NTM, बिल्कुल। इस वक्त ये लॉट आई थी सारी, शहजाद रॉय, अली हैदर, जुनैद जमशेद, अपना ये ग्रुप कौन सा था जो स्ट्रिंग से बहुत सारे थे वाला, जी, ये पूरी लॉट आई थी। उसमें से निकलना जो है ना, जगह बनाना उनमें उनमें जगह बनाना बड़ा मुश्किल था। बिल्कुल। तो उसके लिए मुझे सबसे प्लस पॉइंट जो मिला, मेरे उस्ताद नुसरत अली खान साहब जो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, उनका एक एल्बम आया जब, दम मस्कलंदर वाला, जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ।
तो मैंने ये सोचा कि अगर मैंने ये कर लिया ना, ये अचीव कर लिया, तो फिर ये कोई नहीं कर सकता, ये नहीं पकड़ सकते मुझे, फिर ये इनमें कोई नहीं कर सकता जो इस वक्त काम कर रहे हैं। मैंने उधर पूरी अपनी फोकस कर लिया। फिर मैंने जब उनको पूरा अपने अंदर पूरे से मुराद के उतार लिया, बिल्कुल 20% उतार लिया। 20% खान साहब का आ जाना बहुत बड़ी बात है। बहुत इतने बहुत बड़े बड़े आदमी। बहुत बड़े सिंगर, बहुत बड़े मतलब उनकी खुशबू भी मुझसे आती है ना, तो ये लोग इसीलिए आज तक इसीलिए पसंद करते हैं आपको, बिल्कुल सिर्फ खुशबू से। उतनी अगर मेरी रियाजत या इतना हो तो फिर मैं भी उस्तादों में ही आ जाऊँ। बिल्कुल। लेकिन ये होता है कि फिर मैंने इन सबको ऐसे राह करते करते अपना एक इंडिविजुअल अपना जो मुकाम बनाया। ये मेरे अल्लाह की बड़ी मेहरबानी करम है मेरे पे। उसके बाद फिर यही होता था कि स्टेज पे अगर मैं कभी 3 आर्टिस्ट बैठे भी हैं और मैं चला गया, मैं भी इन हूँ, तो आते ही होता था, खलबली मच जाती, या वो आ गया यार, हमारी एंट्री करो, हमारी एंट्री करो। तो मैं भी बोलता था कर लो यार, जिसने करना है, जो अल्लाह ने इज़्ज़त देनी है वो पहले भी देगा, वो आखिर में भी देगा, उसमें मुझे कोई नहीं होता था। वो यही होता था। ऑडियंस बड़ी सच्ची होती है। ऑडियंस जाहिर है उसी वक्त स्टेज पर तो खास तौर पर उसी वक्त आपको पता चल जाता है कि कौन हिट हुआ है, कौन फ्लॉप हुआ है, किसको पसंद कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे। जाहिर है आप भी इतने प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे, गो के आप फीमेल सिंगर्स के ज़्यादा प्रोग्राम में पता चला मुझे देखते हैं, लेकिन बहरहाल जेंट्स सिंगर्स को भी कभी कभी देखे आप, बड़े अच्छे सिंगर हैं। पता नहीं क्या कह रहे हैं। रूहानी भानों के भी बड़े फैन रहे हैं एक ज़माने में। अच्छा जी जी, रूहानी तौर पे। अच्छा, रूहानी तौर उनके साथ भी रूहानी तौर पर। बाप रे बाप। अच्छा, वजह शोहरत नुसरत फ़तेह अली खान साहब का वो कलाम थोड़ा सा अगर गुनगुना दें आप उसको, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने एक नई राह खोल दी आपके लिए। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा वही खुदा है, दिखाई भी जो दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नियतें जो खाना है शऊर में जगमगा रहा है, वही अल्लाह। माशाल्लाह, ये सुभान अल्लाह जी। मेरी शोहरत का राज, और ये राज नहीं है बल्कि ये मेरी शोहरत का सबसे बड़ा कमाल ही है कि मैंने ये अल्लाह ने करम किया और इसी नाम से बिल्कुल मिली। बिल्कुल अल्लाह के जाहिर है। अब आजकल के जो बड़े बड़े यूट्यूब से करोड़पति बने हुए, उन सिंगर को बोले ये लाइन गा के दिखा। नहीं गा, वो जाहिर है फिर उनकी एज भी कम है। हमने बहुत सारे लोग देखे आए एकदम छा गए और पता चला साल बाद फिर कोई लोग लॉन्ग टाइम नहीं। हम भी और आप भी नाम भी नहीं जानते। ऐसा ही है, आप लोगों ने जो मेहनत की है अल्लाह ताला ने उसको काम भी दिया। मोटरसाइकिलें गली गली जाके शो ढूंढने, नहीं स्ट्रगल यही होती है। अब की जनरेशन को ये टीवी नहीं देख रहे वो यार, ये हाथ में ये रखा हुआ बस पता लग रहा है अभी क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। अरे इतना बहुत मुश्किल काम है। एक ठंडा पानी नहीं पीता यार, कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं पीता यार। वो आज भी गले का इतना ख्याल आपको जाहिर है कि वो कभी मैंने इससे पूछा, मैं हैरान होता हूँ, हम लोग जब बैठे होते हैं पी रहे होते हैं पानी को, आप तो जाहिर है तो ये सादा पानी ये पीते नहीं। बर्फ नाम की चीज इसको पास है ही नहीं ठंडा, वो गर्म पानी सैक्रिफाइस करना पड़ता है यार। नवेद भाई उसकी वजह क्या है कि काम मेरा यही है, इसका ख्याल नहीं किया ना। अब ये जाहिर है आप भी जाहिर पानी तो खैर आप भी सादा नहीं पीते। मैं पानी तो बहुत पीता हूँ, अच्छा, और ठंडा भी पीता हूँ, गर्म भी पीता हूँ, पानी भी इस्तेमाल करते हैं साथ में। अच्छी बात है, आपको पता है गला खराब अच्छी बात है। गर्मी की, हाँ इसका वाकई इसके अक्सर मैं बात करता हूँ तो पता है गला खराब है ये, इसलिए आप मुझे नहीं बोलिए कुछ भी। नहीं तो क्या वजह क्या है सर ये? अच्छा, आपको भी जाहिर है शौक तो है ना? मुझे सुनने का बहुत शौक है। अच्छा, सुनना भी, देखें कानों का अच्छा होना बड़ी बात है कि ये भी बड़ी बड़ी अहम चीज़ है। कहते हैं सुनकार। जब भी मकसद आप यकीन माने, मैं कभी डिप्रेस होता हूँ या किस किस्म की चीज़ से, हर इंसान है कभी किसी चीज़ से मायूस होते हैं, तो मेरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाता हूँ। गाड़ी पे अच्छी खबरें लगाई और लॉन्ग ड्राइव पे बैठ के रिलैक्स हो गए, तो वापस आता हूँ तो मेरे अंदर एनर्जी आई हुई होती है।
एक मेरा वो है। तो जाहिर है उसमें मौसीकी से आपको एनर्जी भी मिलती ये रूह की ग़िज़ा जो बोला गया है ना, रूह है। की- ये बिल्कुल यही सही है। बोला गया। यही तो अकेले वापस फिर घर आ जाते छोड़कर, जी, और फिर आप अकेले जाहिर गाड़ी तो साथ ही वो होती कोई है। जलसे में जाता है, तो क्या बातें कर रहे हो यार? नहीं, दोस्त यार लॉन्ग ड्राइव में ऐसी बातें नहीं करो आप। ये क्या है यार? पता नहीं नहीं बात, अकेले लॉन्ग ड्राइव पे तो नहीं गए होंगे, हैं? नहीं, ड्राइवर नहीं साथ नहीं होता है। अकेले भी चले जाते हैं। हाँ, साथ होते हैं एक आदमी अरे मतलब अब ये रबड़ी खाने सवाल करने हैदराबाद का- जा रहे हैं अकेले आप? ड्राइवर साथ होता है, रूह की ड्राइवर। ग़िज़ा के लिए उसका जाता है नाम- भाई, बाकी ग़िज़ाओं के लिए नहीं। हाँ। अच्छा, उसका बाकी नाम ग़िज़ाएं आपने- घर पे मिल जाती है। अच्छा, उसका नाम आपने ड्राइवर रखा हुआ है। अच्छा ठीक है। नहीं बात भाई, आपने भी कभी इत्तेफाक हुआ ये लॉन्ग ड्राइव का? देखो हम लोग तो रहते ही लॉन्ग ड्राइव में ही है। इन्हीं की तरह नहीं नहीं, क्या तरीके हो? नहीं हमारे तरीके। अच्छा, शुक्र है आपने तस्वीर कर दी। आपका तरीकाकार और है। इनके पीछे पीछे तो बहुत लोग चल रहे होते हैं, एक ऑटोग्राफ इस जाविये से बात कर रहे हैं एक आप। सेल्फी के लिए। मैं तो इनसे पूछा था अब ये सादा सा सवाल, लेकिन उन्होंने कहा कि तीन चार अभी का सेल्फी ग्रुप तो किसने होता है खिंचवाई? हमारा। ग्रुप ग्रुप देखिए, अभी सेल्फी इनसे किसी और ने खिंचाई ना, हमसे तो कोई नहीं खिंचा ना। हमारे साथ जल से जुलूस में ओ बाबा सारे हमारे पार्टी के लोग इधर हाँ, भाई भाई ये तो वो हमारी अलग वो नहीं, है, नहीं, इनकी अच्छी- अलग। अच्छी बात फिर है, ये जाहिर ये अमेरिका जाता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो जान पाते 200-300 किलोमीटर की। सर दुनिया के कितने मालिक में गा चुके? तकरीबन ये मिडल ईस्ट आधे से ज़्यादा, यूरोप पूरा, अमेरिका, कनाडा माशाल्लाह। और यूके, और आप इस तरफ आ जाएं बस यही है, बांग्लादेश उधर भी शो किया। बांग्लादेश भी गए आप? जी जी, वहाँ पे जबरदस्त। भी शो किया, और यमन भी गया। तो बांग्लादेश में उर्दू पंजाबी गाने कौन से गाए? नहीं नहीं नहीं, उर्दू। आपको पता है कि बांग्लादेशी बहुत अच्छे लिसनर्स हैं, और वो हमारे जो खास तौर पर मेहदी वो बड़े- साहब और नैयर नूर आपा, अल्लाह जन्नत माला नसीब करे उनको, जाहिर बिल्कुल। और मेहदी साहब को भी अल्लाह जन्नत नसीब करे, मतलब हमारे बड़े पायनियर लोग। रूना लेला वहाँ चली गई हाँ, बिल्कुल। उनके सुनने वाले वहाँ पर ऐसे हैं कि बहुत ज़बरदस्त सुनने वाले हैं। वो ऐसा सुनते हैं कि आपकी सोच हो। अच्छा, मैं चाहूँगा ईद के मौके पर वो बड़ा जो वाक़या एक आया, आप सिंगिंग एक बड़ा प्रोग्राम हमने देखा कि उसमें आप गा रहे हैं स्टेज पर और आपने कुछ कहा, उसके बाद अमिताभ बच्चन साहब जो है लेजेंड है, ज़ाहिर है हिंदुस्तान के बहुत बड़ा नाम, दुनिया भर में सब जाने पहचान। अब जाहिर है कोई मना कर दे, लेकिन हकीकत भी क्यों नहीं फिल्में देखते, हम भी देखते हैं उनकी फिल्में, वो नहीं, हमारी जो फिल्में बात भी देखते हैं, सच है वो तो- हमारे गाने भी वो सुनते हैं, हमारे सिंगर्स को जानते भी हैं रहे हैं बिल्कुल। पल के जवान हुए और हम इस एज में भी आ गए हैं। हमारे एरा का सबसे बड़ा हीरो अमिताभ। क्या अमिताभ बात बच्चन, है, क्या बात। वो क्या वाक़या था? वो था अभी यूके में शो हुआ था, ये इसकी स्टार प्लस की लॉन्चिंग थी, और उस पर था वो एक जगह है वहाँ पे प्लानिटोरियम 2000 अच्छा, लंदन में। तो वहाँ पे शो था, 2000 में ही शो था, ये बात 22-23 साल पुरानी हो गई। उस वक्त नया नया उनको दोबारा हिट हो गए थे वो, उसमें वो प्रोग्राम जो आता था करोड़पति। करोड़पति नए आया था उसमें। अच्छा, मैं उनकी मूवीज़ जो है जारी बचपन से हमने देखी है उनकी, शोले से लेके बिल्कुल। तो कितनी मूवी है, कालिया से लेके तो ऐसी नसीब, मूवी- शहनशाह, बड़ी और फिल्में। एक बार नहीं 100 बार भी देखी देखी हूँ, बिल्कुल देखी तो कभी खुदाई कसम उठ के जाने का दिल नहीं करता। अब भी अगर लगी भी हो तो बैठ जाते हैं, यार वो सीन आने वाला है वो। अलग याद हो गया। हाँ, क्या बात है, अजबर हुआ करते थे डायलॉग। अच्छा, फिल्में आप देखते हैं, जुमले याद नहीं होते आपको? उस जमाने में याद होंगे आज क्या तक फिल्में, बात है। बिल्कुल। तो हम लोग वो शो हो रहा, तो मैं और स्टीरियो नेशन एक बैंड था, आपको याद होगा, जी जी, सुनिए, जिन्होंने वो गाना नचांगे सारे, सही वो भी थे। बिल्कुल 2-3 गाने हिट तो हैं। हम 2-3 ही आर्टिस्ट थे उसमें। तो वो मैं खड़ा तो पता लगा कि उसमें जो है चीफ गेस्ट जो हैं वो अमिताभ। तो यहाँ भी एक औरत है, तेजी सिंह नाम है उनका, लंदन में होती हैं। तो उन्होंने बताया अमिताभ जी आ गए जी। अब मैं पीछे से वो कर्टन से? हाँ, कर्टन से उनको वहाँ से देख रहा हूँ कि अमिताभ बैठा हुआ है। सोचो आप, मेरे अंदर अच्छा, फर्स्ट टाइम आपने लाइव देखा अब उनको? मेरे अंदर से वो स्टार निकल गया, और मेरे अंदर बैक पे चला गया कि वो जो 8वीं-9वीं क्लास में जो मूवीज़ देखते थे, बिल्कुल। वो अमिताभ कहाँ बैठा हुआ है। अब वो मैं यूं करके देख रहा हूँ, नज़र आ जाए कहीं पे कि सामने नज़र आ जाए, हीरो जाहिर है आपका, बिल्कुल। वो बैठे हम हुए सबका। नज़र आ गए। अब मैं सोचूं यार अमिताभ, अब मैं सोचूं यानी एक एक फीलिंग बहुत जाहिर है। बड़ा स्टार है यार, बहुत बड़ा बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एकदम फिर जब उन्होंने मेरा अनाउंस किया गाने के लिए, तो मैं फिर अब तो मैंने अपना आप दिखाना था यहाँ पर, तो बनवाना था कि आप क्या अब सुनाएं ज़रा, टाइट ज़रा दिखाएं, क्योंकि वो खुद भी बहुत बड़ा, खुद गाते भी हैं वो, पता है बहुत गाने, बहुत सारी फिल्मों गाया है, बहुत सारे गाए भी हैं। मेरे अंगने में बहुत सारे, रंग भर से बहुत सारे रंग भर गाने, से, बिल्कुल। बीके चुनहल। तो वो जो सिंगर भी हो ना, तो वो सुनने वाला आपको बिल्कुल, और ख़तरनाक होता है। मैंने जो उस्ताद की चीज़ें गाई, हल्का हल्का सुरूर और वो सब चीज़ें जो वो समा बांध दिया था, याद है तुम एक हमें? गोरख धंधा हो, वो उनका बड़ा फेमस, वो बड़े शौक से सुनते हैं वो। तो वो एकदम पहले तो खान साहब को मरे हुए भी समझो 2-3 साल हुए थे, क्योंकि 2098 में खान साहब का इंतकाल हुआ, 97-98 में उनका 2000 में शो था। 2-2.5 साल तो हुए वो थे, एकदम एक यूँ थोड़ा था ना, बैठे हुए एकदम यूँ हुए, जैसे लगता है ना बैंग लगता है,
मुझे वैसे तो हम बात कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो यूँ हो गया कि यार ये। फिर मैंने एक स्टेज पे अपना गाना रोक के ये भी कहा कि मैं आपका बचपन से ही फैन हूँ, मैंने आपकी वो मूवीज़ देखी हैं और 50-50 बार देखी हैं, और प्लीज़ अगर आपका वो तो एक बार स्टेज पे मेरे पास आए। वो उठ के आ गए यार। हाँ, वो क्या वो देखा हमने, बिल्कुल वीडियो देखी है। हाँ, डॉन में पूरा डॉन चैनल पूरा उस ज़माने में, हाँ, हुआ लिखा भी था, आज भी पड़ा हाँ, तो वीडियो वो मौजूद है। एकदम ना वो स्टेज पे आ गए। फिर मैं गा भी रहा था और मेरी आंखों में आंसू भी थे कि यार मेरे साथ खड़े हुए और मैं गा रहा हूँ यार। जिसके बारे में सोचा हो बचपन में आपने, जिसको पसंद करते हो आप, इस हद तक 50 बार फिल्में देखते फिर हो। ज़्यादा ही काम ये भी हुआ कि जो होटल में ठहरे थे वो उनका ऊपर था और मेरा नीचे रूम था। अच्छा, उसी सेम होटल में थे आप लोग? तो मुझे पता लगा कि वो उधर ही हैं, तो मैंने किसी तरह तेजी सिंह को बोला कि प्लीज़ अमिताभ जी को बोले मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, ताकि ऐसे ही बैठूँ उनके साथ। तो बोलने लगी, उनको बताया मैंने, तो उन्होंने कहा इसको बुला लो ऊपर। अच्छा, पहले कह चुकी थी वो? हाँ, उन्होंने बताया कि बंद रास्ते में बात कर रहे थे, लड़का कौन है भाई, ये बातें होती, तो उन्होंने कहा वो आपसे मिलना चाह रहा है, उन्होंने बुला ले। फिर तकरीबन हम 1 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठे रहे, गाने सुनते रहे वो मुझसे, ये वो बहुत पता ऐसा लगा कि जैसे आपस में ये आर्टिस्ट बिरादरी जितनी है ना, ये बड़ी मासूम होती है, इनोसेंट होती है, इनमें अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं कि वो कौन है वो कौन है, ये वही वाली फिर स्टार। आप भी ज़ाहिर है पाकिस्तान के बड़ा नाम, लेकिन वो दोबारा आगे जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, इनके अंदर होती है वो, ये करते हैं वाली। आम ऑडियंस या आर्टिस्ट खुदा की कसम आज भी आपस में मिले तो ऐसा लगता है कि यार हम एक ही लोग हैं, जबान एक, अंदाज एक, सब कुछ। नहीं, जाहिर है आपने जिस तरह गाया भी, वो समा बांध दिया, फिर उनको भी जाहिर है वो कहीं ना कहीं सुर जब लगता है ना कहीं सच्चा, तो वो फिर यहाँ लग जाता है आके डायरेक्ट। पॉलिटिशियन एक तो आजकल के पॉलिटिशियन एक दूसरे से मिलने को तैयार नहीं है, शक्ल देखने को गवारा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मिलते भी हैं तो दिल में बड़ा कीन रखे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे होते, कहते उनका बस चलता है कि तू साला कल ही दिन में ये बोल रहे होते। अच्छा, ये छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। नईम बासुवी साहब और नवेद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम पूछेंगे जनाब ये जो बात हो रही है, क्या पाकिस्तान में जो सिंगर्स या बड़ी पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं, क्या उनमें भी आपस में इस तरह होता है कि कोई मसला नहीं, कोई नया सिंगर भी अगर आया है और उसने मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया, तो उनके साथ रवैया क्या होता है उनका? पाकिस्तान हिंदुस्तान में तकाबली जायज़ इसलिए भी मैं चाह रहा हूँ कि नईम बासुवी साहब ज़ाहिर है पूरी दुनिया में गा चुके हैं और सभी इनको जानते भी हैं, पसंद करते हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। इनसे जब सुनेंगे हम ये सारी हल्का फुल्का अंदाज से रुदाद इसकी, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद कहीं में जाइएगा, देखते रहिए ऐश नाओ।